बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक टिप्पणी लेता हूँ इकबाल जी ये ममतानी। मेरा 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 ये कहना है कि महात्मा गांधी का नाम मिटाते-मिटाते ये खुद मिट जाएँगे। ये बिल्कुल, होने बिल्कुल, वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। इकबाल जी ये सुनिएगा, ये अखिलेश यादव अच्छी बात कर रहे हैं, ये भी सुनिएगा, मैं आपसे करता हूँ सवाल, बदलने की सुनिए। नहीं होनी चाहिए। राजनीति और स्कीम इसलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोग मजदूरों को काम मिलता था। आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े और इस स्कीम से किसान को कैसे जोड़ा जाए जिससे किसान को भी लाभ पहुंचे। स्कीम तब अच्छी होती जिससे किसान भी जुड़ जाता। आखिर किसान को भी हाथ चाहिए होते काम अपना पूरा करने के लिए, और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने आंकड़ों में बाजीगरी कर रही हो, क्योंकि आज के ज़माने में कंप्यूटर पे जानकारी हासिल हो जाती है कि स्कीम कितनी चल रही है, कौन बेनिफिशरीज हैं। तो कहो वो मैनिपुलेशन चल रहा हो स्टेट गवर्नमेंट का, तो आप क्या करना चाहते हैं। और मुझे याद है जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री रह करके आया हूं प्रधानमंत्री बनने, तो जो मुख्यमंत्रियों के इश्यूज होते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करेगी ये स्कीम। और फिर जो मंत्री इस स्कीम को लेके आ रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मुख्यमंत्रियों के सामने ये संकट पैदा करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के सामने संकट पैदा करेंगे। और फिर वो लोग ये स्कीम को ला रहे हैं जिनको पता है कि सेंटर और स्टेट में कई बार स्कीम्स को लेकर के और पैसा न आने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान होता है। तो नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। दिल्ली की सरकार अब यूपी की सरकार की नकल कर रही है। सबसे ज्यादा नाम बदलने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो यूपी की सरकार ने। मुझे लगता है अभी तक तो दिल्ली से यूपी वाले सीखते थे, अब यूपी वाले दिल्ली वालों को सिखा रहे हैं। यूपी वाले दिल्ली वालों को सिखा रहे हैं। इकबाल जी देखिए, ये जो संघ और राज्यों के संबंधों के लिए तो सभी वक्ताओं ने बहुत सारी चीजें की, संबंधों का मालूम है कि किस तरीके के, और जो विरोधी है उसको तो कैसे आपको नेस्ता नाबूद करना है, कैसे उसको वहां उसको पंगु बनाना है, ये सारा कुछ आप चल रहा है। तो ये जो खेल है सारा का पॉलिटिकल एंगल तलाशिए, तो इसमें जो बची हुई चीजें उस पर आप प्रकाश डालिएगा इकबाल जी। धन्यवाद संजीव जी, पैनल पे बैठे सभी वरिष्ठों को मेरा नमस्कार। सर देखिए, लगातार अगर हम सिर्फ मनरेगा की बात नहीं करें, मैं सुबह से कुछ खबरें देख रहा हूँ लगातार। आज देश में इतनी खबरें हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दिल्ली कोर्ट का जो नेशनल हेराल्ड वाला मामला है, आपने देखा, जिसको एक जी तरीके हाँ, से मुंह खानी पड़ी है सरकार को। दूसरा मामला जो बड़ा गंभीर होता जा रहा है, वो यूपी के अंदर जो ईडी ने रेड की है कफ सिरप को लेकर। वो भी एक तरीके से आप देखिए कि हजारों करोड़ का एक स्कैम बीजेपी का मामला जो है वो सामने आते जा रहा है, और धीरे धीरे करके लग रहा है कि वो शायद मुझे लगता है मुख्यमंत्री तक ना पहुंचे। प्रधानमंत्री के कार्यालय तक तो वैसे भी स्कैम पहुंच ही गए आप, और हमने देखा ये छत्तीसगढ़ का जो है। दूसरा, जिस तरीके से अभी अरुण जी कह रहे थे, मुख्यमंत्री बिहार के जो जिस तरीके से उन्होंने हरकत की, तो ये जितने मामले हैं ये लगातार मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके सरकार भय की ये भय मुसीबत खत्म हो बनती गया जा इकबाल रही जी, डर खत्म हो गया, उनको है। लगता है कि हमारा कोई कुछ और नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकते हैं हम। दूसरा दूसरा आप देखिए कि अमेरिका के अंदर जिस तरीके से अब फोटोज की बात आ रही है बीजेपी के नेताओं की, वो एक अरे सरदर्द बना हुआ है। दूसरा, आपने देखा कि मुख्यमंत्री यूपी के आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कहा 4 करोड़ वोटर्स की बात की उन्होंने कि वो काटे गए। तो साफ तौर पर ये ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ये मान रहे हैं कि वो जो 4 करोड़ वोटर्स जो थे वो फर्जी थे, तो वो उसी के ऊपर जीत रहे थे, एक तरीके से वो अपना कबूलनामा दे रहे हैं। और बिहार को लेकर के इंडियन एक्सप्रेस की अगर आज हम खबर को देखें तो उसके अंदर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का रोल बताया है कि जो काम ईआरओ का था, वो ईआरओ की जगह पर इलेक्शन कमीशन ने पूरा अधिकार लेते हुए पूरे काम को किया है। तो यानी कि ये धीरे धीरे जो फर्जीवाड़ा है, जो आपने कहा भय का माहौल खत्म होता जा रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अब मनरेगा को लेकर के जिस तरीके से एक पॉलिटिक्स चल रही है और जिस तरीके से आज प्रियंका गांधी ने उन सारी चीजों को खोला है, तो इसमें एक बात बिल्कुल सही है कि उसने जो सवाल किए प्रियंका गांधी ने, बहुत बढ़िया वो की है कि क्या जो आप 5 किलो अनाज की बात करते हो, क्या 5 किलो अनाज ऐसा तो नहीं है कि जो टैक्स और जो लूट के खसोट करके जो दे रहे हैं, और सिर्फ 5 किलो अनाज से क्या एजुकेशन को लेकर के या उनके जीवन को लेकर के क्या मामला समाप्त हो जाता है। सिर्फ 5 किलो अनाज ही जो है वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा है। और जिस तरीके से मैं अजय जी को भी देख रहा था, सुन रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने सरकार ने कर्ज लिया है और जिस तरीके से कर्ज में हम डूबते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कल ये 80 करोड़ जो है, 85 करोड़ जो है, वो 100 सवा 100 करोड़ होते हुए टाइम नहीं लगेगा। जिस तरीके से हम जिस तेजी से चल रहे हैं,
और जिस तरीके से डॉलर का भाव बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे खेल को अगर आप समझेंगे संजीव जी, तो ये खेल जो है वो अब धीरे-धीरे खत्म होने की कगार पर है। अब लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मामला जो है वो एसआईआर हो या इलेक्शन कमीशन की ताकत हो, ईवीएम मशीन की ताकत हो, जिसको लेकर के लड़ा जा रहा है। और अभी हाल-फिलहाल के अंदर अभी देखिए जो कल इलेक्शन कमीशन ने मुंबई के अंदर महानगर पालिका को लेकर के चुनाव की तारीख डिक्लेयर की है। यहाँ पर भी अगर महानगर पालिका की मैं 25-26 की बात करूँ, जो पिछले 3 सालों से एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको चला रहा है, तो उसका बजट है तकरीबन 74 साढ़े 74 हज़ार करोड़ का। तो ये भी एक निगाह है कि इस बार जो है यहाँ भी छूट नहीं होनी चाहिए, जो मुंबई कर भी है उसको भी जो आसानी कुछ न कुछ मिल रही है, उस पर भी लगाम कसी जाए, राज्य में तो कसी गई है। तो ये एक पूरा खेल सिर्फ महाराष्ट्र जो फाइनेंशियल कैपिटल था, वहाँ भी पकड़ में लिया जा रहा है और खास करके पूरे देश के अंदर इस तरीके का भय जो है, वो आम लोगों के अंदर अब बढ़ता जा रहा है। ये और बात है कि सरकार ईवीएम और एसआईआर जैसे और इलेक्शन कमीशन की ताकत पर खेल कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये खेल अब ज़्यादा दिन चलेगा। धीरे-धीरे करके अब इनके आपस के अंदर भी काफ़ी मामला जो है वो बिगड़ता जा रहा है। योगी की अगर बात करें, गुजरात लॉबी की बात करें, बिहार के अंदर जिस तरीके से मामला हो रहा है, तो ये आने वाले दिनों के अंदर मुझे लगता है कुछ महीनों में ये बहुत बड़ा एक धमाका होने की उम्मीद मुझे संजीव जी नज़र आ रही है। राइट सर, राइट सर। इकबाल सर आपकी अंतिम टिप्पणी छोटी-सी एक सम अप। संजीव जी देखिए जिस तरीके से सभी ने बताया कि देश किस तरफ जा रहा है, हालात किस तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो 85 करोड़ है वो किस तरीके से 100 करोड़ में बदली होगी उसी को लेकर के ये मेहनत चल रही है। अब लगातार जो 60% और 40% का जो डिफरेंस आ गया 90 और 10 से, तो ये साफ संकेत है कि कुल मिलाकर के हमको 100 जिस तरीके से डॉलर की प्राइस बढ़ती जा रही है, वैसी भी जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उसकी भी कीमत बढ़नी चाहिए, 100 सवा 100 करोड़ हो जाए ताकि आसानी हो जाए। अभी जो है हालात जो अच्छे दिन किसी के हैं तो वो अडानी जी जैसे, अंबानी जैसे लोगों के हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि आम लोग जो है वो चैन की सांस ले पाएँगे। सिर्फ दिल्ली में तो ये प्रदूषण की हालात है, लेकिन बाकी पूरे देश के अंदर धीरे-धीरे करके आम आदमी को सांस लेने लायक भी नहीं रखा जाएगा, चाहे वो गरीबी की रेखा के नीचे हो या किसी भी हालात में हो। सिर्फ प्रदूषण की बात नहीं है, सांस रोक दी जाएगी और ये बताया जाएगा कि बस हम हैं, तो आप जीवित हो, नहीं तो आप किसी काम के नहीं। ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं और देखिए